नमस्कार साथियों। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, ओला, उबर, रैपिडो एंड इन ड्राइवर, इन सभी कंपनियों ने राइडर की ज़िंदगी का तमाशा बना रखा है, उनकी ज़िंदगी का झंड बना रखा है। वो अपने परिवार की परवरिश ठीक से नहीं कर पाती इस कमाई में। क्या इनका कोई सोल्यूशन भी है? आज हम इस पर बातें करेंगे साथियों। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो साथियों, जैसा कि आपको बता रहे थे, ओला, उबर, रैपिडो, इनकी कमाई से लोगों के घर ठीक ठाक नहीं चल पा रहे हैं। इनका सिर्फ एक वजह है कि इनके रेट डाउन होना, और दूसरा जो इसको पार्ट टाइम के लिए करते हैं कि ऑफिस जा रहे हैं, सवारी उठा ली, उधर की लेके गए, छोड़ दिया और 150 रुपये उनकी जेब में आ गए हैं। और उससे ज़्यादा ख़राब कर रखा है स्कूल और कॉलेज के लड़कों ने, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं है कि क्या रेट है, क्या कुछ है। उनको ये चाहिए भैया हमारा शाम की पार्टी का जुगाड़ होना चाहिए। इस वजह से वो सवारी उठाते हैं और ड्रॉप करते हैं, अपना शाम को पार्टी करते हैं। उसके बीच में पिसता है सिर्फ वो जो इसके ऊपर डिपेंड है, जिसका पूरा परिवार इसी काम के ऊपर डिपेंड करता है। वो अपने परिवार का भरण पोषण भी ठीक से नहीं कर पाता। बंदा सुबह 6 बजे निकलता है, शाम को 11 बजे, 10 बजे रात को घर बढ़ता है, सिर्फ 700 से 800 रुपये लेके। अब आप सोचिए, जो आदमी दिन भर बाइक पे टंगा रह जाए, उस पर क्या बीतती होगी। उसका शरीर शाम तक जवाब दे जाता है। अगर वो शाम को सोता है ना, सुबह कैसे होती है उसको पता नहीं चलता, रात कैसे निकल गई। इतनी थकावट होती है उसको, धूप में, बारिश में इतनी मेहनत करता है वो, फिर भी उसके पल्ले वो चीज़ नहीं आती जो आनी चाहिए। क्योंकि जो ऑनलाइन सर्विस दे रहे हैं उनको पता है कि बेरोजगारी ही इतनी ज़्यादा है कि ये काम करेंगे ही, जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे। और इसके अंदर है भी क्या है, सिंपल स्टेप है। आपके पास एक बाइक होनी चाहिए, आरसी हो, लाइसेंस हो, आप 2 घंटे के अंदर इनकम शुरू कर सकते हैं बस। और क्या है, आप इनकम शुरू करिए और कमाइए। पर वो उतना प्रॉफिट तो नहीं देती जितना देना चाहिए। कस्टमर्स वो ले भी लेते हैं कई बार ही, पर राइडर तक वो इनकम नहीं पहुंचती। दोस्तों, जैसे कि इन ड्राइवर को ले लो, जब शुरू में आई तो कस्टमर से कम पैसे लेती थी और सारे के सारे पेमेंट उठा के राइडर को देती थी। तो उसमें राइडर भी खुश था, चलो भैया हमारी जेब से कुछ नहीं जा रहे हैं, हमारी जेब से कुछ नहीं जा रहे हैं और हमें कंपनी पैसे दे रही है। धीरे धीरे जब उसको लगा कि भैया हमारा दबदबा बन गया मार्केट में, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, अब हम नहीं हिल सकते मार्केट में, हमारी पकड़ बन गई है, उन्होंने कस्टमर की जेब पे भात डालना शुरू कर दिया। जीएसटी के रूप में, टैक्स के रूप में, प्लेटफॉर्म चार्ज के रूप में उनसे पैसे चार्ज करने लगी हैं। पर कस्टमर से तो वो उतने ही पैसे ले रही थी जितनी पहले ले रही थी। तो कहाँ से इनकम करे वो? इन्हीं इसी चक्कर में आके ओला, उबर ने भी अपने रेट डाउन कर दिए हैं। आदमी को लेने 4 किलोमीटर जाता है। जैसे कस्टमर कोई बेल बजती है तो बंदा 4 से 7 किलोमीटर तक लेने जाता है, तो उसको ड्रॉप क्या करना होता है, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर है। कस्टमर कंपनी तो सिर्फ इतनी पेमेंट देगी ना जो आप ड्रॉप करोगे, पिक करके जो ड्रॉप करोगे उतनी ही पेमेंट देती है। आप पिक करने के लिए जाओगे, उसकी कंपनी कुछ भी नहीं देती। अगर लास्ट में ओवरऑल एवरेज निकाले बनता 3.5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, मैक्सिमम 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर तो पड़ता है नहीं, 5 किलोमीटर बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने। 3.5 4 किलोमीटर यही एवरेज निकलती है पर किलोमीटर की। अब आप सोचिए, उसके अंदर उसका पेट्रोल भी है, उसकी दिहाड़ी भी है, वो कहाँ से मैनेज करता होगा। पर करता है वो, क्या करे, मजबूरी है, उसको पता है काम धंधा है ही नहीं, बंद है, तो चलो कुछ तो करें, घर बैठने से अच्छा है कुछ तो इनकम आ रही है। अब ऐसे में क्या कर दिया प्रशासन ने, चालान काटने शुरू कर दिए। क्योंकि कई एप्लीकेशन के पास तो अभी तक लाइसेंस भी नहीं है कि अपने एप्लीकेशन को रन करवाएं। वो धक्के से लॉन्च कर दिया, बना दिया और रन करवा दिया, चल रहा है, धक्का धक्का मार चल रहा है, सब कुछ है। अब क्या कारण है कि प्रशासन को उसका हिस्सा नहीं पहुंचा, या फिर उन्होंने दिया नहीं, या फिर कुछ और रीज़न है, वो तो कंपनी और प्रशासन जाने हैं। पर पीस इसके बीच में राइडर रहे हैं, वो राइडरों को तंग कर रहे हैं, 10-10 हज़ार रुपये का चालान काट रहे हैं। वो राइडर क्या करे इसमें?
तो सब मिला जुला के जो ये राइडर थे पार्ट टाइम वाले, कि हमें तो पार्ट टाइम करना है, हमारा सब्जी का खर्चा निकल जाए, ऑफिस जा रहे तेल का खर्चा निकल जाए, स्कूल और कॉलेज के बंदे क्या सोचते हैं हमारा जो पार्टी का खर्चा वो निकल जाए, वो साइड हट गए हैं। अब वो राइड नहीं कर रहे हैं, उनको पता है अगर कहीं रगड़े गए तो सिर्फ 10,000 रुपये रगड़ जाएंगे, 100-200 कमाने वाला 10,000 रुपये चालान कहाँ से भरेगा। तो आज आपके पास टाइम है, जो सभी राइडर भाई सुन रहे हैं उनके पास आज वक्त है एक होने का, इकट्ठा होने का। आज आप इकट्ठा हो जाओगे तो आप जो रेट चाहोगे वो डिसाइड करवा सकते हो कंपनी से कि हमें ये रेट चाहिए, वो कंपनी को देना पड़ेगा मजबूरी में। पहले तो वो इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि काम भी सुबह शाम ही था, और सुबह शाम ये बंदे आ जाते थे, तैयार हो जाते थे, चलो भैया। तो दिन भर तो काम होते भी नहीं हैं, थोड़ा बहुत होता है 19-20 बस, बाकी मेन काम तो सुबह शाम ही होता है, और सुबह शाम ही आ जाते थे। अब ये हट गया साइड में। तो अब आप अपनी यूनिटी दिखाइए, एक हो जाइए। देखता हूँ मैं 36 ग्रुप बने हुए हैं, कहीं किसी नाम से, कहीं किसी नाम से, कोई किसी नाम से। उन सभी लीडरों से रिक्वेस्ट है कि आप इकट्ठे होइए, यूनिटी बनाइए, आप मिल के सोचिए कि हमें पर किलोमीटर में कितना फ़ायदा होगा, कि क्या रेट हम डिसाइड करें, वो आप रेट डिसाइड करिए, आप कंपनी से डिमांड करिए, आपकी सुनवाई ज़रूर होगी। पर अगर आप 10 आदमियों का ले 50 आदमियों को और 200 आदमियों का ग्रुप लेकर आप चलाते रहेंगे, व्हाट्सएप खेलते रहेंगे, आपका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। सबसे अच्छा यही है सारे ग्रुप वाले इकट्ठे हो जाओ और फिर अपनी बात रखो कंपनी के आगे, कंपनी ज़रूर आपकी सुनेगी। चलते हैं जी, नमस्कार।